अस्सलामुअलैकुम। मार्केट इंतहाई ज़्यादा बुलिश हुई है। डेफिनेटली पिछले 3-4 दिनों में लोगों की हालत ख़राब हुई थी। जिन लोगों ने भी जुआ लगाया हुआ था उन सबको लिक्विडेट करके मार्केट इंतहा की बुलिश हो गई है। और इस दफ़ा के साइकिल में बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कप एंड हैंडल लॉन्ग टर्म पे बहुत परफेक्ट तरीके से कप एंड हैंडल बन रहा है इस वक्त। आप बिटकॉइन की प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो ये आप एक देख सकते हैं कि एक प्रॉपर कप और ये एक हैंडल है। नॉर्मली कप एंड हैंडल की प्राइस जो है, ये जो डिफरेंस होता है, इतनी प्राइस रेंज वापस ऊपर जाती है। तो अगर इसके लिहाज से हम देखें इसका, तो इसकी प्राइस भाईजान आपको मैं अगर बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस दफ़ा ये कहां तक जा सकती है। तो हम लोग लेट्स से कि यहाँ से करते हैं तो तकरीबन इस मिडल रेंज में तकरीबन 250,000 टू 60,000 के आसपास कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है लॉन्ग टर्म में वीकली बेसिस पे, जो कि इंतहाई बुलिश है। जिन दोस्तों को नहीं पता है, कप एंड हैंडल जब रिवर्सल हो तो वो एक अच्छा पैटर्न नहीं होता है, लेकिन जब रिवर्सल से मुराद जबकि वो उसका फ्लिप साइड हो। तो नॉर्मली इसमें आपकी जो बीच में गैप जोन होता है, इतना इसका मिनिमम प्राइस टारगेट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट परफेक्टली तैयार है। और पिछले 2-3 दिनों में लोगों की हालत ख़राब है। डेफिनेटली फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 9 घंटे के बाद आज का आएगा। और मैं बताऊंगा पिछले दिनों में जिन लोगों ने भी जुआ लगाया था वो कितने ज़्यादा उन सबको लिक्विडेट किया गया। आप इस वक्त देख सकते हैं कि मार्केट में हरियाली छाई हुई है। सारे मीम कॉइन्स इस वक्त ज़बरदस्त हुए हुए हैं। टिया ने 15%, सुई के हवाले से भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें। और बाकी मैं अगर आपको इसको दिखाऊं कि बिटकॉइन के में भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के पेयर के साथ भी इनकी प्राइसेस रॉक कर रही हैं इस वक्त। और ये देख सकते हैं आप लिक्विडेशन पिछले 24 घंटे में लॉन्ग में $112 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। शॉर्ट में 74 मिलियन, टोटल 187.25 मिलियन की लिक्विडेशन हो गई है। तो इसलिए बचा करो, हालत ख़राब हो गई। और उसमें अगर आप देखें तो खाली बाइनेंस पे जो है तकरीबन 85 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, जिसमें से 56 मिलियन की लॉन्ग्स की है और 29.49 की शॉर्ट्स की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे OKX और फॉलो ऑन ये सारे होते हैं। अगर आप मार्केट का टोटल जायजा लगाएं तो इस वक्त मार्केट कैप 2.14 पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है क्या बोलते हैं 59 के आसपास आया था और एकदम इस वक्त मार्केट पिछले 1-1.5 घंटे से चढ़नी शुरू हुई हुई। और बाकी सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेज़ी से मार्केट अपसाइड का सफ़र स्टार्ट कर चुकी है। हमने अपना बॉटम देख लिया है। डोमिनेंस इस वक्त बिटकॉइन की 56.5% पे है और इथेरियम की 13.6% है। और डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी ये बातें बताई थी कि 10 अक्टूबर जो है वो टेस्ला का रोबो टैक्सी डे है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और लेट्स सी के क्या वो बिटकॉइन का बॉटम वहाँ पे बन चुका है और आज से हम लोग वापस अपने अगले सफ़र की तरफ जा रहे हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि यूएस के जो चार्ल्स श्वाब बेसिकली एक बड़ा ब्रोकर भी है और इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर भी है। तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 50% यूएस के इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्लान करना चाहते हैं क्रिप्टो की ईटीएफ में इन्वेस्ट करना, जो कि बहुत बुलिश न्यूज़ है क्रिप्टो के हवाले से। माइक्रो स्ट्रेटेजी जो कि बहुत ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो उनका एम ये है कि वर्ल्ड का फर्स्ट $1 ट्रिलियन बिटकॉइन बैंक बने। तो ये भी बहुत बहुत बुलिश चीज़ें हैं। ये बंदा वैसे क्या बोलते हैं ट्रॉन के को फाउंडर हैं। इन्हें हम जस्टिन सन के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट हुए हैं लिबरलैंड, मुझे नहीं मालूम कौन सी जगह के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। लेकिन कुछ पास्ट में इनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना ख़ास नहीं है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे क्रिप्टो के हवाले से काफ़ी कुछ करते रहे कोई। तो आगे चलते हैं और आगे इनकी बात करते हैं ब्लैक रॉक के हवाले से। ब्लैक रॉक जो है उन्होंने जो है, अगर आप गौर करें, तकरीबन 29.6 बिलियन के बिटकॉइन विच इज़ 369,643 बिटकॉइन इन्होंने पिछले जो है 10 महीने में एक्वायर किया है, जो कि बिटकॉइन की टोटल 1.76% बिटकॉइन की सप्लाई है टोटल। तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली बुलिश। डेफिनेटली जो कि बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एक ख़ास पोर्शन से ज़्यादा होल्ड हो जाए तो मार्केट की वो हेरा फेरी की जा सकती है। बट इट इज़ वेरी गुड फॉर ओवरऑल फॉर द क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्योंकि ये एक
बिटकॉइन एक एसेट की सूरत में आया है, एक कमोडिटी की सूरत में आया है, और इस पे डेफिनेटली आप, अगर आपको खुद बिटकॉइन को होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ETF की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि डेफिनेटली आपके पास जिस तरह आप रियल गोल्ड को अगर खुद होल्ड नहीं करते हैं और ETF लेते हैं, तो आप किसी ETF वाले ब्रोकर के पास जाओगे, हाँ भाई मेरा बिटकॉइन, मेरा गोल्ड दो, तो वो तो आपको चलता भगा देगा। इसी तरह बिटकॉइन का भी है। तो इससे बेहतर है कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है तो बिटकॉइन को खुद होल्डर करें, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं होती है, और आपकी मूवेबिलिटी के लिहाज से भी कोई मसला नहीं है। दुनिया में कहीं भी जाएं, यू ट्रूली ओन इट। तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको खुद सोचनी है, आपका रिस्क फैक्टर क्या है, या आपका एज फैक्टर ज़्यादा है और आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप आगे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इथेरियम और बिटकॉइन के स्पॉट ETF के वाले से अगर हम बात करें तो पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। 10 अक्टूबर का ये बता रहा है कि 81.10 मिलियन का आउटफ्लो आया है, जिसमें ARKB से 30.30 मिलियन का आउटफ्लो आया है, BitB से 6 मिलियन के आसपास, और FTBTC से तकरीबन 33.80 मिलियन का आउटफ्लो आया है। इथेरियम में इनफ्लो आया है 10.10 मिलियन का। और भाई ट्रम्प साहब तो नए जड़ने गाड़े हैं। इन्होंने तकरीबन जो है इस वक्त उनको मैसिव लीड है। इन्होंने बेसिकली इलेक्टोरल वोट्स को फ्लिप किया है हमेशा जो इन्होंने वादा में। तो इस वक्त इनके तकरीबन 302 और इनके 236, मतलब ये सारे अभी लेट्स सी, महीना भी नहीं रहता है, विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर ट्रम्प जीत जाता है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो इंडस्ट्री इन जनरल में अच्छा खासा सरमाया आएगा। बहुत बड़ा पैसा इस वक्त वेट कर रहा है खाली इलेक्शंस के लिए। तो बुल सीजन का आगाज हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने बॉटम देख ली है जो फाइनल पैनिक था, एंड वी आर गोना स्टार्ट रॉकिंग फ्रॉम हियर। बैंक ऑफ अमेरिका का सर्वे ये कह रहा है कि तकरीबन 62% मिलेनियल्स प्रीफर करते हैं कि क्रिप्टो किसी भी फॉर्म में, क्योंकि डेफिनेटली अब ओल्डर जनरेशन से जो मिलेनियल्स हैं वो उनमें जो है मतलब पिछली विरासत या आबाओ अजदाद का जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स और जो कुछ भी उनका पोर्टफोलियो साइज है वो शिफ्ट हो रहा है। तो वो शिफ्ट होने में वो लोग प्रीफर करते हैं 62% मिलेनियल्स के वो क्रिप्टो की फॉर्म में हो। तो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी बुलिश। दुनिया चेंज हो रही है इस वक्त। इंटरनेट के दौर का टॉप है, आने वाला दौर ब्लॉकचेन और AI का होगा। तो डेफिनेटली जो लोग इस वक्त अपनी जॉब स्किल्स को नहीं बढ़ाएंगे, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो अगले चंद सालों में ना उनका स्किल सेट रहेगा और उनकी जॉब्स के लिए भी उन्हें काफ़ी मुश्किल होगी और इन्फ्लेशन के हाथों मारे भी जाएंगे। तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे काम कीजिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ तक कि जिस तरह पहले दौर में होता था कि 5-5, 8-8 साल आप लोग पढ़ाई करते थे और उसके बाद जाके आप नौकरी के लिए जाते हैं, अभी 6-6 महीने, साल के अंदर चीज़ें बदल रही हैं इतनी तेज़ी से। बाय द टाइम यू फिनिश योर स्टडीज़ नई चीज़ें आ चुकी होती हैं। आपका वो जो पढ़ाई की होती है बेसिकली वो एकेडमिक होती है। एकेडमिक के अलावा प्रोफेशनल और रियल टाइम जो होता है, डेट ऑल्सो डज डिफर। तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। आप जब तक फारग होते हो तो वो चीज़ ऑलरेडी ओल्ड हो जाती है। तो इन चीज़ों पे बहुत गौर करें। बच्चों को पढ़ाने के लिहाज से भी बहुत इस चीज़ों पे गौर करें। ब्लैक रॉक के हवाले से ये है कि ब्लैक रॉक के इस वक्त जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो तकरीबन 11.5 ट्रिलियन के हो गए हैं, विच इज़ Q3 के इन्फ्लोज काफ़ी ज़्यादा हैं। अनप्रेसिडेंटेड 221 बिलियन के इन्फ्लोज आए इस दफ़ा Q3 में ब्लैक रॉक में। डेफिनेटली ब्लैक रॉक इज़ गोना रॉक। सुई के हवाले से कि सुई पे जो डेक्स वॉल्यूम था, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का वॉल्यूम होता है, वो सरपास कर गया है $21 बिलियन का। और मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया है कि सुई के इकोसिस्टम पे जाएं, सीटस और मुख्तलिफ किस्म के जो से प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि सुई की तो प्राइस काफ़ी हो गई है, डेफिनेटली इट विल गो मोर हाई, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड आपको इसके प्रोटोकॉल पे जो से अच्छे कॉइन्स हैं उस पर जाके अगर उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये वो चीज़ें जो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, सुई हो गया, एप्टोस, सोलाना, इन पर मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। तो डेफिनेटली ये इस साइकिल के शाइनिंग स्टार सोलाना सुई है। तो इस पे गौर करें और ख़ुद अपना रिस्क फैक्टर समझ के उस पर इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। और बाइनेंस की और नाइजीरिया ने बेसिकली बाइनेंस के कुछ अहलेदार को, जो एग्जीक्यूटिव्स को वहाँ पे जेल में डाल दिया था। तो वो उन लोगों ने कह दी, मनी लॉन्ड्रिंग के इशू में कह रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि डिनाई कर दिया उसकी बेल, और पुअर हेल्थ भी है, उसकी हेल्थ को भी काफ़ी मसाइल हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या बनता है। तो बात करते हैं टेस्ला के रोबो टैक्सी के हवाले से। मैं आवाज़ को बंद करूँगा क्योंकि चैनल पे वो स्ट्राइक्स आ जाती हैं। तो लेट्स हैव अ लुक।
ये रोबोटॉक्सी का विजन है जो कि इलोन ने किया है। बेसिकली इसमें मेन चीज़ ये है कि ये रोबोटैक्सी एफएसडी के ज़रिए जो है खुद ही चलेगी, और ये एक पहले तो ऑटो पायलट का फीचर होता था, ये टोटली ऑटोमोटिव होगी, जिस तरह ऑटो थ्रस्ट होता है, ऑटो पायलट होता है डेफिनेटली। तो इसमें बेसिकली आपके स्टीयरिंग व्हील्स नहीं होंगे, और एक आम आदमी की कीमत कुव्वत ख़रीद में होगी 25 से 30 हज़ार डॉलर के दरमियान। डेफिनेटली ये कह रहे हैं 2027 से पहले 2026 इस टाइम पे ये लॉन्च हो जाएगी। तो ज़ाहिर है अगर 25 से 30 हज़ार डॉलर डेफिनेटली आप जाते हो, टोयोटा भी लेते हो, वो भी इसके आसपास ही कम से कम आती हैं। तो बहुत सारी जो सी कन्वेंशनल कार कंपनीज हैं वो मार्केट से आउट हो सकती हैं। दिस इज़ बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है उनके लिए। डेफिनेटली अगर आपके ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, बी वेरी केयरफुल। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की करी है, बट जितनी भी तेज़ी से ग्रोथ फैक्टर की टेक्नोलॉजीज होती हैं उनका सबसे बड़ा ये भी ख़तरा होता है क्योंकि वो ज़्यादातर पीपल ड्रिवन होती हैं, ज़्यादातर प्रोसेस ड्रिवन, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर चल रहा होता है, एस कर्व चल रही होती है। तो रिस्क फैक्टर अगर बंदे को कुछ हो जाता है तो 30 से 50% आपका स्टॉक वैल्यू एकदम गिर सकती है, और वो ग्रोथ हो सकता है कम हो जाए या रुक जाए। डेफिनेटली ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं, इसलिए आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने एक और भी चीज़ यहाँ पे किया, मैं इसकी भी आवाज़ बंद करके दिखाता हूँ। इसे ये रोबो वैन कहते हैं। इसमें तकरीबन 20 बंदे बैठ सकते हैं और कुछ वज़न की लिमिट्स वगैरह बताई थी, पर आई पर्सनली लाइक द कार, टू बी ऑनेस्ट, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो थोड़ा इन्होंने वो थोड़े टुशकरे भी लगाते हैं ना साथ। तो उसके साथ साथ मेन चीज़ क्या हुई कि अगर आप स्टॉक्स वगैरह लेते हैं टेस्ला के, मैं बराका को इस्तेमाल करता हूँ, IBKR और मुख्तलिफ किस्म की और भी कुछ प्रोटोकॉल हैं। लेकिन अगर आप GCC के मुल्कों में रहते हैं, बहरीन हो गया, अमारात, सऊदीया, तो बासानी आप जो हैं यहाँ पर रजिस्टर करके शरिया स्क्रीनिंग के भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं और आप इजीली ख़रीद सकते हैं। और इसका भी मैं ऊपर लिंक लगा दूंगा कि मैं कैसे इस चीज़ को बराका को इस्तेमाल करता हूँ। आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। SEC के बेसिकली कमिश्नर ने एडमिट किया है कि वो लोग डिज़ास्टर रहे हैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। डेफिनेटली पास्ट में उन्होंने बहुत गलतियां या हमाकतें आप कह लें, या अपनी पावर शो करने का जिस तरह होता है ना कि पावर के हाँ भाई हम नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, वो जो मेन का आंसर होता है वो कुछ काफ़ी कुछ जो है इन्होंने कुछ किया है पास्ट में। लेट्स सी के आगे क्या होता है। तो उसके अलावा चाइना के हवाले से बहुत, क्योंकि चाइना में स्टिमुलस पैकेजेस आए, तो अभी भी मार्केट में बड़े पंडित ये कह रहे हैं कि हो सकता है अभी भी उनकी स्टॉक मार्केट रैली करे 50 to 100%। तो पीपल आर वेरी बुलिश ऑन चाइनीज स्टॉक्स ऑल्सो। बाइनेंस की प्री मार्केट जो है वो लाइव हो गई है। जो भी लॉन्च पूल पे टोकन्स लिस्ट होने से पहले, तो वहाँ की प्री मार्केट वगैरह डेफिनेटली अगर आप वो काम करते हैं। बाय द वे मैं वेल्स को इस्तेमाल करता हूँ, मैं वेल्स के भी टोकन होल्ड किए हुए, जहाँ पर क्योंकि आई पर्सनली बिलीव वेल इस साइकिल में आपको अच्छा रिटर्न देगा। आप डेफिनेटली हैव अ लुक, डू योर ओन रिसर्च, उसमें भी काफ़ी कुछ आपको सीखने का मिलेगा। SEC ने दोबारा से क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म क्यूबरलैंड को जो है सू की है, और दोबारा से मतलब वो कर रहे हैं वो सोलाना पॉलीगॉन को, हाँ भाई ये सिक्योरिटी है, ये अगर इथेरियम सिक्योरिटी नहीं है, XRP सिक्योरिटी नहीं है, तो ये कहाँ से सिक्योरिटी हो गई, मुझे समझ में नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।